नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। आज जिस प्रकार से रूबरू करा रहा हूँ वो थाना बिठूर का मैटर है। और क्या मैटर है मैं पीले से ही जानकारी करता हूँ। और इस तरह ये पीड़ित हमारे कार्यालय में आए और उन्होंने ही जानकारी दी कि थाना बिठूर की पुलिस द्वारा हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज एंटी करप्शन ने प्रयास किया है इनको लाकर यहाँ के डीसीपी से मुलाकात कराई है और डीसीपी ने इनका समर्थन किया और इनको आदेश दिया थाने को तुरंत उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं इस प्रकरण की जानकारी पहले लेता हूँ इन लोगों से, इनका प्रकरण क्या था उससे अवगत कराता हूँ। क्या नाम आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार, ये विवाद जो आपका हुआ और जो आपके केस में आरोपी हैं उनसे क्या विवाद था? सर हम ड्यूटी करके आ रहे थे, वो लोग दारू पिए थे और हमारे दरवाजे गाड़ी देते। हमने विरोध किया तो हमारे घर में घुस के हमको लोग मारा। वो खोपड़ी कुल्हाड़ी डंडे से और सब्बल से मारा। ये आपने कहा कि आपको उन्होंने मारा, क्या विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ सर यही कि वहाँ वो लोग दारू पी के हमारे दरवाजे गाड़ी बक रहे थे। हमने विरोध। गाली क्यों बक रहे थे ये बताइए। ये पता नहीं क्यों हमारे घर में बक रहे थे और कह रहे थे घर में घुस के मारूंगा। मैं विकास दुबे का चेला हूँ, मेरा नाम अमन दुबे है। अमन कश्यप नाम है, अमन दुबे नाम रखते कहता मेरा विकास दुबे का चेला हूँ। देखिए, जिस तरह ये पीड़ित अवगत करा रहे हैं कि जिस तरह आरोपी इनको धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं विकास दुबे का चेला हूं और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इस तरह ये अवगत करा रहे हैं, निडर घूम रहे हैं, पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर रही है। और मैं कहता हूं आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बोलते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत, पूरे मोहल्ले को खरीद लेंगे, पूरे पुलिस वाले को खरीदेंगे। पुलिस हमारा क्या कर पाएगी? कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। यहाँ बिठूर जाओ चाहे थाने जाओ कहीं चौकी जाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। मैं आपसे ये जानकारी करना चाहता हूँ, ये जो आपके मामले में आरोपी हैं क्या ये कोई अपराधी हैं या साधारण व्यक्ति हैं? ये अपराधी ही है सर। इनको कब से जानती हैं आप? ये बहुत दिन से जानते हैं सर। ये लोग गांजा पी के कभी इधर गाड़ी बकते हैं, इधर कभी इधर धमकियाँ करते हैं, दिया करते हैं सर। अनुराग कश्यप, शेखू कश्यप, समीर कश्यप, मोहनलाल कश्यप, नन्ना कश्यप, श्यामू कश्यप, रामू कश्यप। ये सबका एक गैंग है? जी गैंग है, पूरा घर एक ही घर पूरा गैंग बनाए हैं ये लोग। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया कि ये जो कश्यप परिवार है ये पूरा एक गैंग है और जिस तरह से ये इनके साथ वारदात की है, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई वारदात की वहाँ पे? जी हाँ, वहाँ पे एक दूसरे लोगों को मारा, खपड़ी फाड़ दिया और उन्होंने कुछ नहीं करी। छोटे लोग कुछ नहीं किया, हम लोग को भी मारा। इससे घर में घुस के मारते हैं, अभी धमकी देते हैं कि वो काट डालेंगे, बोस काट डालेंगे। देखिए, जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं उन आरोपियों के बारे में, वो आरोपी पेशेवर हैं और वो वहाँ पर आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ क्राइम करते रहते हैं और पुलिस भी संज्ञान नहीं लेती है। इससे बेखौफ होकर वो लूटपाट और वहाँ पे अवैध काम कर रहे हैं, जिसको पुलिस रोकथाम नहीं कर रही है। उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। और मैं बगल में एक साहब और खड़े, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम आपका? बीरेन कश्यप। वीरेंद्र कश्यप, ये जो आज जो आपके साथ वारदात हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है? सर मैं सब्जी बेच कर आया था, अपने घर में आया, हमने खाना खा रहे थे, इसमें शोर हल्ला मचा। मैं देखने गया, मेरे बच्चे भी वहीं पे थे। तो मैं जब अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए मतलब गया, बचाने के लिए कि लाठी डंडा चल रहे हैं, बच्चे न लग जाए, तो मैं वहाँ गया तो मुझे नाली में ढकेल दिया। इसके बाद मेरी पत्नी वहाँ दौड़ के आई, तो उसके जो है राड मार दी उन्होंने, तो वो हाथ टूट गया। आपकी पत्नी के उन्होंने राड मार दिया, इससे उनका हाथ टूट गया। तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? हम कार्रवाई, सब लोग चोट लगी थी, इनको भी पकड़ रहे थे, उनको पकड़ रहे थे। मैं दिल का मरीज हूँ, बीमार रहता हूँ, मेरी दवा चलती है 5 साल से। मैं लड़ाई जब होती है तो मुझे घबराहट होने लगती है, तो इस वजह से मैं दूर थोड़ा खड़ा हो गया था। जैसा ये अवगत करा रहे हैं, ये हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए इन्होंने उनका ज़्यादा विरोध नहीं किया और उन्होंने इनके वाइफ के हाथ में डंडा राड मार दी, इसका हाथ इनका टूट गया। क्या नाम आपका? पुष्पा कश्यप। आप इनकी वाइफ हैं? जी। आपका ये हाथ कैसे टूटा? हमारे बच्चे वहाँ गए थे, लड़ाई हो रही थी, तो हम ईटा पत्थरा चल रहे थे, तो हमने कहा अपने बच्चों को हटा लेना, हमारे बच्चों को लग जाएंगे।
तो हम अपने बच्चों को लुआ के घर आ रहे थे, तो पीछे तो उन्होंने वार कर दिया मेरे। पीछे उन्होंने वार किया। और ये आपके हाथ में क्या लगा है? मेरे हाथ में राठ लगी है। आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया? हाँ, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इनके हाथ में फ्रैक्चर है। और मैं देख रहा हूँ इनके बगल में एक महिला और खड़ी है, उनसे ही जानकारी करता हूँ। क्या नाम आपका? शशि। शशि, क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण बताइए। शशि वो मामला है कि हमारे ये पति है, ये लड़का है, और हमारे दुआरे सने सनी बिटिया रहा है, हमारे दुआरे गाड़ी देते आके दारू पी के ना, तो हमारा लड़का हमारा आदमी मने किया, तो उसके छोटा वो छूटते लाठी मार दी इन बड़े लड़के के, और फिर आदमी क्या, और हम नहीं कुछ सुनवाई किया, और फिर बात क्या उन थाने गई, तो थाने में यहाँ कुड़ारी मारे, और फिर बाद के थाने गए तो कुछ सुनवाई नहीं की इन्होंने। पैसा वाला है और रोज गाड़ी देते हैं, रोज धमकाते हैं। जब आप थाने गई, वहां पर किससे आपसे बातचीत हुई? दरोगा थे और सबसे बात बात सिपाही थे भाई, लिखा पढ़ी सब दरोगा करते से दरोगा ने आपको क्या आश्वासन दिया? या लिखा पढ़ी किन थे से, और लिखा पढ़ के मेडिकल बना कई दिन से हड़का दिए थे। और जैसा इनका कहना है कि थाने में इन्होंने प्रयत्न पत्र दिया, उस पर कोई एफआईआर उस टाइम नहीं लिखी गई। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? वो पैसा वाले हमें आपका कार्रवाई जाए किया कि हमारे लड़का क्या आदमी का मर जाता, तो हमारी गरीब बिटिया, हमारे सहन सहन बिटिया, तो हम क्या करते हैं, तो कार्रवाई किया रहा है। जैसा कि अवगत करा रही है, पुलिस द्वारा मैंने वहां पर सूचना दी, कार्रवाई भी कराई, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, जिससे हमारे घर में बड़ा हादसा हो गया। काफी चोटें इन लोगों को दिख रही है, किसी का सर फटा है, किसी का हाथ टूटा है, इस तरह से जख्मी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि साथ में एक और साहब खड़े हैं, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार कश्यप। ये आपके सर में चोट कैसे आई? कुल्हाड़ी लगी है, काफी काफी गहरा जख्म है, छोटा जख्म है? गहरा जख्म। पुलिस ने आपकी क्या मदद की? पुलिस हम तो बेहाल थे, 2 घंटे 3 घंटे पहले होश ही नहीं था। मुझे क्या मालूम पुलिस क्या मेरे साथ करे और क्या नहीं किया। और वहाँ मेडिकल बनवाने के लिए गए तो मेरा मेडिकल भी नहीं उसमें दर्ज किया गया। दोनों मेडिकल, दो हमारे बच्चे का, मेरा मेडिकल नहीं लगाया गया। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको मारा गया, इनके काफी गहरी चोट आई, उसके बाद थाने गए, पुलिस ने इनका मेडिकल भी नहीं कराया, और ये परेशान हाल में, बेहोशी हाल में थाने पे पड़े रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या, इसके बाद वहाँ आ गए तो बाद में लिखे, और या ना मेडिकल रिपोर्ट हमारी लगाई गई उमर, और धाराएं कम कर दी गई, जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी। जैसा कि इनका कहना है कि हमें थाने से न्याय नहीं मिला, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस उस पक्ष का फेवर कर रही है, और इनको न्याय थाने से नहीं मिल रहा है। और ये पीड़ित जो खड़े हैं, मैं इनसे पूछा हूँ शैलेंद्र कुमार से। शैलेंद्र कुमार, क्या बताना चाहते हैं? पुलिस की क्या गतिविधियां हैं, किस तरह वो आपसे पेश आ रही है, और किस तरह उस पार्टी सहयोग कर रही है जिस तरह आपने आरोप लगाया है? सर, हम जब बिठो थाने एप्लीकेशन देने गए, वहाँ पे जब एप्लीकेशन लिखा रहे थे, एक टिकरा के दरोगा साहब आए, तो उन्होंने नाम एप्लीकेशन देखा, उन्होंने बोला इतने नाम क्यों चढ़ा रहे हो, इतने लोग थोड़े बोल रहा है। तो वो हड़काने लगे सर, उसने हड़का के भी चले गए वहाँ से। फिर कल आए टिकरा के चौकी इंचार्ज दरोगा, एक वहाँ से एक बिठोर से आए, वही लोग हमको हड़का गए। कहते हैं कि वो तुम भी पैसा भरो, तुम्हारा भी काम होगा, नहीं कोर्ट से लड़ो जाके, ऐसे बोलते हैं सर। जैसा कि इनका उनकी जमानत हो गई है, और वो 2 बजे रात में वहाँ बंद कर दिया गया थाने में, ऐसे बोल रहे थे। जैसा कि इनका आरोप है दरोगा के ऊपर, चौकी इंचार्ज जो भी है वहां पे आईओ, उसका क्या नाम है? उसका सर नाम नहीं मालूम। किस चौकी का चौकी इंचार्ज है? टिकरा चौकी। टिकरा चौकी इंचार्ज, जो कि इनकी बातचीत से ऐसा प्रतीत हो रहा है वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इनसे डिमांड कर रहे हैं पैसे की। कहते हैं कि वो पार्टी पैसे वाली है, उसने पैसा भरा है, इसे उसका कार्य हो रहा है, और आप पैसा नहीं भर सकते, इसलिए आपका कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दर दर भटक रहे हैं। आज ये एंटी करप्शन कार्यालय में आए हुए हैं। ये कार्यालय में आने के बाद इस मैटर को संज्ञान लिया, और लेने के बाद यहाँ के जो डीसीपी थे, मैंने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद डीसीपी ने अभी इनको आश्वासन दिया है। डीसीपी ने आप लोग क्या आश्वासन दिए जब एंटी करप्शन की टीम ने आपको सामना कराया? मुजरिम को गिरफ्तार करिए, अंदर आइए तुरंत अभी। जैसा कि डीसीपी ने, एंटी करप्शन ने इनकी सिफारिश की, अधिकारी से संज्ञान लिया और तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए थाने को। ये इनको न्याय मिला एंटी करप्शन की तरफ से। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपको हमारे चैनल में आने के बाद आपको न्याय मिला? जी हाँ, मिला। देखिए, जिस तरह ये बता रहे हैं उनको न्याय मिला,
इसी तरह से मैं बराबर शिकायतें आती रहती हैं और निस्तारा भी उनका होता रहता है। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े हैं, आइए जनाब इधर आइए आप। और मैं देख रहा हूँ कि ये एक साहब जो पीड़ित को लेके हमारे कार्यालय में आए हैं, मैं इनसे भी जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ फूल सिंह। मैं मुकेश का ये मेरे बहनोई हैं और मैं इनका साला हूँ। और जब मुझे सूचना मिली करीब रात को 8:30 के पौने 9 के समथिंग, तो मैं ड्यूटी जा रहा था, तो वहाँ से मेरी भांजी ने फ़ोन किया, ये हम इन लोगों ने मुझे से क्या कहते हैं कुल्हाड़ी से और उससे वार कर दिया है। मेरा भांजा और मेरे बानोई अचेत अवस्था में 2 घंटे पड़े रहे। मैंने 112 कॉल करके 112 को बुलाया, तो वहाँ से चौकी इंचार्ज ने 112 को वापस कर दिया, जो कि 112 वापस चली गई और चौकी इंचार्ज खुद आकर के उन्होंने इनको ये दिया कि जाइए आप मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल से ऐसे ही साधारण में ट्रीटमेंट करा लीजिए। ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं कराया। पुलिस के ना कहने पर इन्होंने अपने मन से CSC सरसौल CSC यहाँ पहुँचे कल्याणपुर में, और 12 में कल्याणपुर में जहाँ वहाँ भी गए तो वहाँ से भटका दिया कि आप जाइए पहले थाने। जब थाने गए तो थाने में भी वहाँ से मैं साथ में गया, 11 बजे रात को थाने पहुँचा वहाँ पे 11 बजे। तो वहाँ भी दरोगा के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन आप ये इस तरह क्यों लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखोगे, जो मैं बताता हूँ वो लिखो। तो मैंने उनसे बहस हो गई कि मैं वो नहीं लिखूँगा, जो लिखना चाहिए मैं वही लिखूँगा, जो इनकी समस्या है वही लिखूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने इस दबाव में मैंने जो एप्लीकेशन दी उस आधार पर इन लोगों की जो धाराएँ लगनी चाहिए उन्होंने न लगाकर सामने वाले पक्ष से पैसे ले दे करके उसकी धाराओं को नॉर्मल कर दिया, और नॉर्मल दिखा करके इस पीड़ित पक्ष को लगातार सताया जा रहा है। और गाँव में जा कर के वहाँ बताया जा रहा है कि जो सारे कागज़ हों वो हमको दे देना, और आप मेडिकल की जो भी हो हमको दे देना। और मतलब ये कौन कहता है आपसे कि मेडिकल की और सब सारे डॉक्यूमेंट हमको दे देना? ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये चौकी इंचार्ज टिकरा के चौकी इंचार्ज जो गए थे कल, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कागज आप उनका नाम पता है आपको? नहीं सर, नाम तो नहीं पता है, लेकिन नाम को इतनी जानकारी नहीं है। और ये वहाँ से उनको ऐसे ही दबका मतलब जब आपको न्याय नहीं मिला, आप इससे पूर्व में भी एप्लीकेशन यहाँ पे दे गए थे यहाँ के कमिश्नर को, आपको कोई न्याय नहीं मिला, तो आपको एंटी करप्शन का पता किसने बताया? जब यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हमें सूचना मिली कि लाओ सूचना के द्वारा आप लोगों को एंटी करप्शन का पता मिला, जिसके द्वारा मैंने सोचा कि इसके सभी लोगों को अवगत कराया जाए, क्योंकि पीड़ित पक्ष हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा, दर दर भटक रहे हैं लगातार। जैसा कि आपने उम्मीद जता कि आप एंटी करप्शन कार्यालय में आए और एंटी करप्शन ने आपका सहयोग किया, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एंटी करप्शन टीम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि एंटी करप्शन के द्वारा ही शायद संभव हो सकेगा कि हम पीड़ित पक्ष को उचित न्याय मिल सके, जिससे कि हम लोग यही चाहेंगे कि एंटी करप्शन के सही निर्णय दिलाती है, सभी को आश्वासन देती है। वही चीज़ मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा कार्य करती रहे। जैसा कि आपको पीड़ित परिवार ने अवगत कराया कि एंटी करप्शन कार्यालय के बाद ये संतुष्ट दिख रहे हैं, और अब मैं अगली अपडेट में किसी नए पढ़कर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।